हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 2 मार्च 2024 और 2 मार्च 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? विच प्लेयर हैज मेड द रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट कंट्री इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री? फर्स्ट ऑप्शन है कुशल मल्ला ने, सेकेंड ऑप्शन है जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन ने, थर्ड ऑप्शन है डेविड मिलर ने या फोर्थ ऑप्शन है रोहित शर्मा ने। बताइएगा फ्रेंड्स, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नाबियाई क्रिकेटर जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन ने केवल 33 गेंदों पर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक बनाकर क्रिकेट इतिहास रच दिया है। उन्होंने नेपाल के कुशल मल्ला द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। कुशल मल्ला ने एशियन गेम्स 2023 में मंगोलिया के खिलाफ 34 गेंदों में ताबड़तोड़ शतक जड़ा था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस भारतीय राज्य में स्थापित की गई है? इन विच इंडियन स्टेट हैज द वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक बीन इंस्टॉल्ड? फर्स्ट ऑप्शन है हरियाणा, सेकेंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान या फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। बताइएगा फ्रेंड्स, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस भारतीय राज्य में स्थापित की गई है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। अब इस शहर के नाम एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना उज्जैन शहर में की गई है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी 1 मार्च को करने जा रहे हैं। इस वैदिक घड़ी की स्थापना सरकारी जीवाजी वेधशाला के निकट जंतर मंतर के भीतर 85 फुट के टावर पर स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्पेस पोर्ट किस राज्य के थूथुक्कुडी जिले के कुलशेखरपट्टनम में बनाया जाएगा? इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट स्पेस पोर्ट विल बी बिल्ट एट कुलशेखरपट्टनम इन थूथुक्कुडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है केरल, सेकेंड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु या फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
का दूसरा स्पेसपोर्ट जो विशेष रूप से निजी क्षेत्र द्वारा विकसित छोटे उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के लिए समर्पित होगा। तमिलनाडु के थूथुक्कुडी जिले के कुलशेखरपट्टनम में लगभग 2 वर्षों में बनेगा। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर पवन गोयनका ने कहा, हम थूथुक्कुडी जिले में एक पूर्ण प्रक्षेपण केंद्र विकसित कर रहे हैं जो SSLV लॉन्च के लिए समर्पित होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अदानी ग्रुप ने किस शहर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है? इन विच सिटी हैज अदानी ग्रुप लॉन्च्ड साउथ एशिया लार्जेस्ट एम्यूनिशन एंड मिसाइल कॉम्प्लेक्स? फर्स्ट ऑप्शन है गुरुग्राम में, सेकेंड ऑप्शन है लखनऊ में, थर्ड ऑप्शन है कानपुर में या फोर्थ ऑप्शन है देहरादून में। बताइएगा फ्रेंड्स, अदानी ग्रुप ने किस शहर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर शहर में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में अदानी समूह ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। अदानी डिफेंस के स्वामित्व वाला यह परिसर राज्य के रक्षा गलियारों के पहले चरण का प्रतीक है और बालाकोट हमले के बहादुर योद्धाओं को समर्पित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे के साथ परिसर का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किसे लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ लोकपाल? फर्स्ट ऑप्शन है AM खानविलकर, सेकेंड ऑप्शन है CR दास, थर्ड ऑप्शन है पंकज कुमार या फोर्थ ऑप्शन है संदीप मिश्रा। बताइएगा फ्रेंड्स, किसे लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, AM खानविलकर। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अजय माणिक राव खानविलकर को भारत के भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति न्यायपालिका में एक विशिष्ट करियर के बाद हुई है। जुलाई 2022 में शीर्ष अदालत से सेवानिवृत्त होंगे। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी अधिसूचना में लोकपाल के अन्य प्रमुख सदस्यों की नियुक्ति भी की घोषणा भी की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य के राजनांदगांव में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी योजना का अनावरण किया गया है? इंडियाज लार्जेस्ट सोलर बैटरी प्रोजेक्ट हैज बीन अनवेल्ड इन राजनांदगांव ऑफ विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है छत्तीसगढ़, सेकेंड ऑप्शन है झारखंड, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र या फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ राज्य के। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली चालू की है।
सौर और बैटरी भंडारण का यह बड़े पैमाने पर एकीकरण भारत में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और उपयोग में एक अग्रणी छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। यह परियोजना दिन के दौरान सौर ऊर्जा का भंडारण करके और शाम के समय इसे जारी करके ग्रिड स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करके चरम ऊर्जा मांग को संबोधित करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने देश का सबसे सख्त नुकसान भरपाई कानून लाने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू ब्रिंग द कंट्रीज स्ट्रिक्ट कंपेंसेशन लॉ? फर्स्ट ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है उत्तराखंड, थर्ड ऑप्शन है पंजाब, फोर्थ ऑप्शन है हरियाणा। बताइएगा दोस्तों, किस राज्य सरकार ने देश का सबसे सख्त नुकसान भरपाई कानून लाने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड राज्य सरकार ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार सरकारी और निजी संपत्ति दोनों को नुकसान पहुंचाने के लिए दंगाइयों को जिम्मेदार ठहराने के लिए एक विधेयक लाएगी। आगामी बजट सत्र में वे उत्तराखंड सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पेश करने का इरादा रखते हैं, जिसका उद्देश्य विरोध प्रदर्शन या हड़ताल के परिणाम स्वरूप होने वाले नुकसान के लिए दंगाइयों को वित्तीय रूप से उत्तरदायी बनाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? विद हुम हैज द इलेक्शन कमीशन लॉन्च दी मेरा पहला वोट देश के नाम कैंपेन? फर्स्ट ऑप्शन है होम मिनिस्टर, सेकेंड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, थर्ड ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज या फोर्थ ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को मतदान के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है। इसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 28 फरवरी के 6 मार्च के बीच अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के लिए अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ फॉर इंडियन बाय द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल? फर्स्ट ऑप्शन है सचिन जैन, सेकेंड ऑप्शन है अजय सिन्हा, थर्ड ऑप्शन है अतुल आनंद या फोर्थ ऑप्शन है राजीव कुमार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सचिन जैन। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने हाल ही में भारत के लिए नए सीईओ के रूप में सचिन जैन को नियुक्त किया है। वह मार्च 2024 में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। वह सोमसमुद्रम पीआर का स्थान लेंगे। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल दुनिया की अग्रणी सोने की खनन कंपनियों के एक एसोसिएशन के रूप में कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? व्हाट पोजीशन हैज इंडिया हेल्ड इन द ग्लोबल इंटेलेक्चुअल
प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024? फर्स्ट ऑप्शन है 45th, सेकेंड ऑप्शन है 78th, थर्ड ऑप्शन है 48 या फोर्थ ऑप्शन है 42nd। बताइएगा फ्रेंड्स, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 42वें स्थान पर। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में अपने अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के 12वें संस्करण का अनावरण किया, जो दुनिया भर में आईपी परिदृश्य का व्यापक मूल्यांकन पेश करता है। मूल्यांकन किए गए 55 देशों में से भारत ने 38.64% के समग्र स्कोर के साथ 42वां स्थान हासिल किया है। यह प्लेसमेंट नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने आईपी ढांचे को मजबूत करने में भारत के लिए चल रही चुनौतियों और अवसरों को रेखांकित करता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।